खोलो यार। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। खोलो यार। जब तक बोलेगा ना मेरी बहन है। मैं बहन हूँ पर खोलेंगे नहीं जब तक साथ साथ नहीं। मेरे पीछे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये देवदार के 21 नाके हैं। बाकी जो कायल के हैं वो नहीं ये नहीं, देखो ये जो गलत है मैं उधर बैठा कौन है उसे बदन का। उन्होंने मुझे पकड़ के 2 हाथ बांध दिए, पाँव भी बांध दिए अच्छा। और मार पिटाई शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी और बताया था कि एक पत्रकार को, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर क्षेत्र का ही मामला था, वहाँ पर एक पत्रकार को कुछ लोगों ने, और जो वो आरोप लगा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने उसे बांध कर पीटा है। और इस खबर में अब डेवलपमेंट ये हुई है कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उल्टा पत्रकार को ही गिरफ्तार कर दिया गया है और उसके ऊपर कुछ धाराएं जो हैं वो लगा दी गई हैं। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, आज कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे वहां पर किस तरह से उस पत्रकार को बांधकर वहां पर महिलाएं मार रही थी। वहां पुलिस के अधिकारी थे और कल ये पत्रकार ये बोल रहा था कि महिलाओं से पहले डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने उसे पीटा, कुछ पुलिस के अधिकारियों ने भी शायद उसे पीटा और भी कुछ स्थानीय लोग थे उन्होंने पीटा। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ दिखेगा कि कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह से मार रही हैं उनको। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और ये मोहर का पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले मोहर क्षेत्र से ही क्यों आ रहे हैं? एक ही डीएसपी के अंडर जो पुलिस स्टेशन हैं वहीं से क्यों मामले आ रहे हैं? क्या वहां पर लोग सुख चैन से रह पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर फेक मामले बन रहे हैं? एक डायरेक्शन लाई गई थी डीएसपी के खिलाफ, जो पुराना डीएसपी था उसके खिलाफ जैसे ही कोर्ट से डायरेक्शन आई कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनके 6 जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, तो उसके बाद एक शख्स पर पीएसए लगा दिया जाता है और उसके बाद एक पत्रकार जो एक्सपोज करता है कि यहाँ पर देवदार की लकड़ी जो है उसे यहाँ पर काटा गया है। और जैसे ही वो ये खबर भी प्रकाशित करता है उसके ऊपर भी उसको एक तो मारते हैं, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश होती है, दूसरा उसके ऊपर मामला भी बना दिया जाता है। वो तस्वीरें देखें, वो खबर भी दिखाना चाहेंगे हम आपको जो इस पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रकाशित की थी, वो भी उसकी भी कुछ झलकियां दिखाएंगे। उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है और उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। खोलो यार। जब तक बोलेगा ना मेरी बहन है। मैं बहन हूँ पर खोलेंगे नहीं जब तक साथ साथ नहीं। ये चाह रही है ना वो खुद खोलो भैया, खुद खोलो जब तक आएगा फिर। नहीं ये नहीं, देखो ये जो गलत है वो गलत है। मैं उधर बैठा कौन है उसे बदन का। आप पूछो सर, आप पूछ सकते हैं। आप लोगों ने मैं इधर से पूरा दखल उठा के मैं ये भाग जाएगा सर। सर बंदा नहीं भागना चाहिए। फॉरेस्टर भी आया, ये लोग भी आए और इनके साथ जो कर्मचारी हैं, जो अल्ताफ हुसैन है वहाँ का बीट गार्ड है, जो गार्ड, अच्छा हाँ, जहाँ बीट गार्ड है। दूसरा जो कर्मचारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उसका नाम है दलेर सिंह, वो भी बीट गार्ड है, वो भी आया। हाँ वो भी आए। ठीक है। अल्ताफ हुसैन आया, दलेर सिंह आया बीट गार्ड। और कौन आया? दलेर सिंह दूसरा है, इसी नाम का दूसरा है, वो स्थानीय लोग हैं। अच्छा, स्थानीय मतलब जो लोकल बंदे हैं। लोकल। हाँ। उसके बाद एक नायब सरपंच आ गया जिसका नाम तारिक हुसैन, सरपंच है वहाँ का। अच्छा, वो डीएफओ को कॉल करने के बाद इतने सारे लोग इतने सारे लोग डीएफओ वो आ गया, सरपंच आ गया, सरपंच के साथ लालमन आ गया, लालमन वहाँ का स्थानीय है, उसका बेटा राजू है स्थानीय है। उसके बाद मुश्ताक एक है, वो भी आ गए।
और अन्य लेडीज भी आई। लेडीज भी आई। लेडीज भी आई। तो ये जिस स्पॉट की ये हमने तस्वीर दिखाई, इस स्पॉट से कितनी दूरी पे थे? कौन से? मैं? हाँ, मतलब ये जो जहाँ लकड़ियाँ हैं उससे कहाँ थे आप उस समय? सर यहाँ पे लकड़ी थी, मुझे वो बाहर पकड़ा। अच्छा, हाँ, वो बाहर पकड़ा, मतलब कोई रोड पे 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूरी पे था मैं इन्हीं का वेट कर रहा था और इन्हीं के रास्ते में ही था। और आपका कैमरामैन दो ही आप? कैमरामैन को कुछ बोलने लगा, आप अब खबर चल गई, मैं निकलता हूँ, मैंने किसी काम से जाना है। वो चला गया, आप अकेले? मैं अकेला वहाँ पे हूँ। मुझे यही पता है मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ, मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगलात को बचा रहा हूँ, जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसको बचाना मेरा फर्ज है। अगर इलीगल है तो मेरे पर भी नहीं, जो लकड़ी बैन है तो बैन है, फिर उसको कैसे कोई काट सकता है? सर काट सकता है, कायल की लकड़ी काट सकता है, लेकिन सूखी उसका परमिट होता है। अगर देवदार की लकड़ी होगी, वो सूखी हो या गीली हो, उसका परमिट नहीं। अच्छा, फिर ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया? ये लोग आए, जिन लोगों का मैंने पीछे अभी जिक्र किया, इन्होंने मुझे पकड़ के 2 हाथ बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। अच्छा, और मार पिटाई शुरू होगी। ये जो पीछे निशान आप देख, ये नहीं, एक बार दिखाएं आप कृपया। ये देखें, ये कपड़े भी देखें, ये फट गए हैं यहाँ से, ये देखें, ये फट गए हैं। और मारा भी कोई नॉर्मल नहीं मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। ये तस्वीर देखें आप, ब्लड साफ दिखता है। और मुझे लगता है यहाँ दर्द भी काफ़ी होगी। जब हमने इनके कुछ वीडियोस देखे थे तो इनके मुख से ब्लड आ रहा था, इतना ज़्यादा, शायद इतना गहरा और इतनी ज़्यादा मारा है। ये ड्रेस वगैरह टूट गया है, बाजुओं में भी लगी है। तो बांध के मारा किससे इन्होंने? सर स्टिक से मारा, डंडू से मारा। डंडे लेकर आ गए थे? डंडे लेकर, जंगल में भी डंडे होते हैं और साथ भी ले आए थे। अच्छा, और पुलिस के सामने भी मारा। पुलिस भी उधर ही थी या वहाँ कोई और जगह पे? पुलिस भी वहीं पे थी। पुलिस के सामने लेडीजों ने मुझे थप्पड़ मारे। लेडीज क्यों मार रही थी? पहले एक पुलिस वाला मोहम्मद शफी वहाँ पे पहुंचा, उसके सामने लेडीजों ने मारा, क्योंकि वो साइड पे थे। जेंट्स जो थे मार पिटाई करके साइड पे थे। मुझे यहाँ से ऐसे पकड़ के एक लेडीज ने पकड़ के रखा था और मार रही थी। शफी साहब को मैंने कहा जनाब आप पुलिस, आप मुझे अपनी तहवील में ले लीजिए, मारना कानून नहीं इजाजत देता। अगर मैं गलत हूँ, यू कैन लॉज एफआईआर अगेंस्ट मी इफ आई एम इलीगल। तो रॉन्ग, हाँ, इलीगल रॉन्ग एक्टिविटीज आर डिस्टर्ब द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कुछ नहीं सुना। उन्होंने कुछ नहीं सुना। उनको कहा कि पीछे निकल जाओ। मैं सब डिवीज़न दरमाड़ी बुद्धन के इलाके में फॉरेस्ट लैंड 122 कंपार्ट नंबर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये देवदार के 21 नग हैं और बाकी जो कायल के हैं वो तकरीबन 34 नग हैं। ये मतलब कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक इशू है, जो कि जंगलात, महकमा जंगलात इस देवदार को गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल कानूनी जुर्म है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और मैंने देखा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना एफडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो कुछ निशान इस पे लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन ये बिल्कुल देवदार के नाग हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं विजुअल में। और ये जो इस साइड में ये 34 नाग जो है दिख रहे हैं, ये कायल के हैं। ये 21 नाग देवदार के हैं, जो कि कानूनन गलत है और देवदार की परमिशन ही नहीं मिलती है एक सिविलियन को या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को कि वो इसको काटे और काट कर इसके टिम्बर भेजे और स्मगलिंग करे। स्मगलिंग यहाँ पे कोई रिच अमाउंट को इसमें स्मगलिंग कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व कंजर्वेटर तक हो सकता है, डीएफओ तक हो सकता है। मैंने डीएफओ को कई बार कहा कि आप इसके बारे में इंक्वायरी करें कि ये है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको वो नहीं लिया, मतलब सीरियसली नहीं लिया कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, ताकि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ चीफ साहब को कि चीफ साहब ही इसकी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन
किसी मामूली इंसान को नहीं दे सकते हैं। वो कोई आम आदमी हो सकता है, वो कोई ख़ास आदमी हो सकता है जिसकी इसकी परमिशन ले सकते हैं। इसका जो इस कंपार्ट नंबर 122 में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बीट गार्ड है उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इवन के DFO मोहर को भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। गरीब लोगों को एक इतनी सारी मतलब लकड़ी नहीं मिलती है और यहाँ पर देवदार को काट के इन्होंने जो टिम्बर बनाए हैं, स्मगलिंग चल रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, जो कि मैंने डिपार्टमेंट से कहीं तक बात की कि आपके डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयड है, जो बीट में है, वो हरे पौधों को गिरा रहे हैं और टिम्बर स्मगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रिच अमाउंट को देते हैं। तो लेकिन कोई सीरियसली इशू नहीं लेता है। मैं चीफ साहब जम्मू को DM शर्मा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर विद स्ट्रिक्टली, अदरवाइज पीपल विल बी डाई। This is a natural resource. If natural resource will be destroyed through concerned department, that poor people cannot be live without the natural resource. मैं रिसोर्स की बात करता हूँ। क्या रिसोर्स है? रिसोर्स ये है कि ऑक्सीजन है। कोविड पेंडेमिक में कितने सारे लोगों की जानें चली गई विदाउट ऑक्सीजन के। और ये जो हमारा जंगलात एरिया है, जो देवदार का एरिया, ये पूरा देवदार विजुअल में रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से वो पूरा इसको दिखाएं। ये पूरा देवदार का एरिया यहाँ पर काट के रखे हैं इन्होंने। ये इधर लकड़ी काट के रखी है। ये पूरा देवदार का एरिया है। मैं इससे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा तो विजुअल में बताएं और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बर्खास्त किया जाए DFO को, रेंजर को, जो भी फॉरेस्टर है, जो भी बीट गार्ड है, उसको सस्पेंड किया जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये जो जिन पे रंग लगा है, मैं कैमरामैन से फिर रिक्वेस्ट करूंगा वो फिर से बताएं जिन पे रंग लगा है। ये देवदार के 21 नग हैं, 21 नग हैं जनाब। दूसरी बात रही ये कि यहाँ की पब्लिक का कहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जो यहाँ पे बीट गार्ड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे कंसर्न बीट गार्ड है, उनसे लोग डरते हैं, सदो खौफ में है। मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि फलानी जगह देवदार के टिम्बर्स पाए गए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों का कहना है जनाब। अगर यहाँ पे स्पॉट पे आया जाए, इसकी वेरिफिकेशन की जाए कि किसने ये देवदार के नग काटे गए हैं, ताकि इस पे कानूनी कार्रवाई हो जाए। DFO को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, फॉरेस्टर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस, रेंजर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, यहाँ के बीट गार्ड को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। तस्वीरें देखिए आपने, एक पत्रकार को किस तरह से वहां पर पीटा जा रहा है, बांधकर। ऐसा लगता है जैसे कोई राहगीर या कोई चोरी कर रहा था शख्स, उसे पकड़ के इस तरह से, जिस तरह से मारा जाता है, इस तरह से ये लोग वहां पर पीट रहे थे। कानून को हाथ में ले रहे थे और वो बता भी रहा है तो उसकी सुनने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। ना औरतें सुनने के लिए तैयार हैं, पुलिस के अधिकारी सुनने के लिए तैयार हैं, वीडियो बना रहे हैं, धड़ल्ले से जो करना है वो कर रहे हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत, जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा, इस खबर की कोई जानकारी है? कोई पुलिस वालों से बात हुई है? कल ये खबर आई थी जब भी, तो मेरी भी बात हुई थी उस पत्रकार के साथ जब अस्पताल में वो एडमिट था। काफ़ी बुरी कंडीशन थी उस समय। और मामला फिर आ गया था मोहर का जी। और मोहर तो वहाँ का जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, जिस तरह से कार्रवाई होती है, तो अगर पिछले आप 1 वर्ष में देखें तो वहाँ का शासन प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई करा वो काफ़ी अच्छा है, सुर्खियों में रहा है। अभी पिछले दिनों भी एक वो चेंज हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा बदलाव देखने। देखिए चेंज, ये जो सिस्टम होता है ना, जब भ्रष्टाचार कहीं अचर जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगर आप पत्रकारों की ही वहाँ बर्बाद करें ना, तो मैं आपको बता दूँ 3 पत्रकारों के नाम लूँगा। एक था जाहिद मलिक, फिर बार दिनवानी था, और ये शाफिक अहमद, जो जिस इस पे क्या सेक्शन लगाई है अभी ये लगाई है 295। क्या होती है वो? धार्मिक 295। हाँ, क्या पता हमारी बात करते था कि सेक्शन चेंज हो जाए, ये अलग बात है। और धार्मिक भावना, मतलब वो जंगल में जा रहा है एक पत्रकार। पहले मैं बताना चाहूँगा जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी, ये एक पत्रकार जाता है खबर करने के लिए जंगल में, उसे जानकारी मिलती है कि वहाँ देवदार की लकड़ी, देवदार आप मानते हैं ना, जो हमारे रिलीजन में, हिंदू धर्म में जिसको काफ़ी मान्यता भी मानी जाती है, उसको पूरा प्रतिबंध है उसका। तो देवदार की लकड़ी को काटा गया, वो कैमरे में दिखाकर एक स्टोरी करता है जो अपने चैनल पर वो चलती भी है। अभी वो ये करने के बाद इसकी जानकारी जो है वो वहाँ ऑफिसर को देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। वो कहता है कि रुको, रेंजर आ रहा है।
अभी रेंजर कौन था जो जिसके आप जानते हैं ना कि रेंजर क्या क्या हिस्सेदारी होती है इसमें, अगर ये जो जंगलों में लकड़ी वगैरह काटी जाती है तो रेंजर आ रहा है, साथ में ये महिलाएं आ रही हैं और पुलिस भी आ रही है, साहब सब कुछ आ रहा है। अब वो जो फिर वो उसके बाद देखा हमने ये घटना हुई, अब सच हुई झूठ, क्योंकि हमने तो पत्रकार से सुना, लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर उसकी सारी चर्चा हमने भी बात की उसके साथ, तो उसको कार्रवाई हो उस पर जिसने ये लकड़ी काटी गई है, जो रेंजर वगैरह जो भी हैं उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पर ये रात के समय इसको जम्मू में आके गिरफ्तार कर लिया गया इस व्यक्ति को, और भाग ये लगा दिया उस पर ही सुबह 3-4 बजे 3-4 बजे, मतलब मिलिटेंट था क्या, वो भाग के चला जाता, वो एडमिट था, वो आप वीडियो में देख सकते हैं उसकी हालत कैसी है, और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। वो जो देवदार की लकड़ी किसने काटी है, क्या हुआ, उस पर नहीं कार्रवाई है। जिन लोगों ने उस पत्रकार को मारा उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। और देखो ना, मारा इसलिए था कि इसने वहाँ का कोई धार्मिक स्थल था जिस पर इसने क्या किया, तोड़ा उसको, कुछ इस तरह का कह रहे कुछ उसको, मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में गया था पहले वो स्टोरी करता है, कवरेज करता है, एक स्टोरी देवदार की लकड़ियाँ दिखाता है और बताता है कि इसकी कितनी अहमियत है और ये बंद है, तो इसका मतलब काटना, इसको बेचना बंद है, प्रतिबंध है। तो उसके बाद क्या करता है, वो बंदा जाता है तो अकेले ही वहाँ कोई धार्मिक जगह उसको तोड़ देता है। क्या ये मानने वाली बात है? एक आदमी, एक पत्रकार छोड़ी है, कोई भी आदमी जो सभ्य आदमी होगा, थोड़ी सी जानकारी भी रखता होगा, पहले वो स्टोरी करेगा, खबर करेगा अपने चैनल के लिए, तो उसके बाद एक बड़ा स्थान है तो उसको तोड़ेगा। क्या ये मानी जा सकती है बात? हो सकता है, आपको लगता है मनगढ़ंत है? ये तो दूसरे दिन आकर ये बनती है ना स्टोरी कि उसने वो तोड़ा दूसरे दिन। उस समय क्या था कि महिलाएं साथ में आ जाती हैं और वहाँ उसको पकड़कर बांध दिया जाता है, मारते हैं उसको, फिर उसकी वीडियो बनती है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी वीडियो बनती है। पत्रकार वाली वीडियो तो जो पत्रकार ने अपने कैमरे में डाली थी वो तो डिलीट करवा दी, लेकिन वो अलग वीडियो है। कुछ और भी वीडियो थे, कुछ और वो डिलीट करवा दी, कुछ और ऑडियो थी, वो डिलीट हो गई, जो भी है वो क्या करते हैं वो। लेकिन उसके बाद जब मारा जाता है उसको, महिलाएं जब बाद की शायद ये छोटी सी वीडियो बनाई, हाँ, वो मारने के बाद उसमें पुलिस भी दिख रही है, पुलिस के सामने वो मारा जा रहा है उन महिलाओं पर। तो पुलिस क्या करे, उस समय अगर महिलाएं उसको मार देती, मान लीजिए जान से मार देती, तो पुलिस जो वहाँ थी वो किस लिए थी? मुजरिम है, मान लीजिए मुजरिम है वो, क्या उसके साथ उसके फिर भी उसको पब्लिक आकर मार सकती है क्या? और दूसरा नंबर जो पत्रकार था वो कहीं ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान से आ गया, अफगानिस्तान से आ गया, उसको लोग पहचानते नहीं थे। जिसको लोग जानते हैं, जिसको जो खबरें करता है, टीवी पर आता है, तो उसको तो जानते ही है ना लोग। अभी 2-3 बार ही आदमी पेपर में आ जाता, अभी प्रसिद्ध हो जाता, और वो आदमी जो प्रतिदिन खबरें कर रहा है, तो क्या उसको पुलिस नहीं जानती, वहाँ की महिलाएं नहीं जानती? अगर उनके सामने इस तरह का मामला आया तो उसको लेके थाने में जा सकते थे, पूछ सकते थे। अब उसने कहा, जहाँ महिलाओं ने कहा, जहाँ किसी ने भेजा, महिलाओं को भेजा किसने वहाँ जंगल में? जंगल में एक व्यक्ति नहीं जा सकता, महिलाएं चले गई, रेंजर कहाँ गया? और फिर कार्रवाई क्या की? सबसे बड़ी डिपार्टमेंट कोई गार्ड थे वो पता नहीं कहाँ गए, पुलिस के अधिकारी थे वो पता नहीं कहाँ, तो वो अब वो लकड़ी, कुछ लोग थे वो पता नहीं कहाँ, वो लकड़ी थी जो काटी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये लकड़ी की अगर करेंगे भी तो वो लकड़ी सफ़ेदी की बन जाएगी। देखो भाई, ये भ्रष्टाचार बड़ी दूर तक फैला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति जो है वो अच्छा होगा बुरा, क्योंकि स्थान वहाँ हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हो, आपने उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी किसी के कहने पर उसने जो आगे जो लकड़ी थी, रेंजर था, वो कहाँ गए? और जो जिस पुलिस वाले के सामने उसको पीटा जा रहा है बांध के, कि जैसे क्या आप बांध सकते हो किसी पढ़े लिखे आदमी को? आज के 20वीं सदी किसी हाथ बांध के आप पीट सकते हो उसको? आप जम्मू कश्मीर में हो, बिहार है क्या? किसी मिलिटेंट को भी आपने देखा हुआ ऐसे बांधे हुए? मिलिटेंट की आप तस्वीरें तक शेयर नहीं करने देते पब्लिक में, माहौल ना ख़राब हो जाए, उसके अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स के अधिकार। एक पत्रकार को आप घसीट रहे हो, मार रहे हो, कि दूसरे पत्रकारों में दहशत डालने के लिए कि इस खबर को कोई ना करे। मैं करता हूँ खबर, हमारे पास वीडियो है, हम चलाते हैं खबर, हमें भी कर दो अंदर। ये इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा। और पिछली बार कितनी स्टोरियाँ जो हमने की हुई है, और मैं आपको बता दूँ अभी भी हमारे पास ऐसी स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं जो आधी अधूरी हैं, जिस पर हमने कहा कि ठीक है अब प्रशासन सुधर गया, वो डीएसपी को चेंज कर दिया, उधर सिस्टम हो गया, हमने भी इग्नोर किया उनको। ऐसा तो नहीं है, वो पिछली कहानी है जो अभी तक वो खाली हो गई है, वो आज भी लटक रही है। लोग आज भी कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं हमें, सारा हमारा लाखों रुपए खा गए हैं लोग। देखो उनके इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह सकता कि खाया नहीं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कैमरे के सामने, मुझे लगता है कि मैंने तो कल भी ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो पत्रकार हैं, कम से कम वहाँ के पत्रकार तो नहीं, जो जम्मू के पत्रकार हैं, उनका अधिकार बनता है कि उस क्षेत्र में जाएं और वहाँ का सिस्टम को देखें। ये हमारा ही देश है, ये हमारी स्टेट है, जो माहौल है वो हमारा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं,
जो भी थोड़ा गलत कार्य करते हैं, ये देश के बाहर से आए हैं? देखो, इतनी खबरें कर रहे हैं दिन भर में, कितनी पर कार्रवाई हो रही है? क्या जब ये कोई अधिकारी इस तरह की FIR करते हैं या किसी मीडिया में आता है, किसी खबर को आता है, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती है? और आप ये चीज़ें ये जो बातें होती हैं, पुलिस के पास इतने सोर्स होते हैं कि ये झटके में पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसी थाने के अंदर वहीं पर चले जाओ, आप बात करोगे ना, तो सोर्स बता देता है कि सर गलत हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर उसके बावजूद हो रहा है उसके साथ। वो क्या कर सकता है? वो तो बता सकता है, लेकिन धाराएं तो लगाने वाले तो धाराएं तो इसीलिए लगा। लेकिन अगर पत्रकार के ऊपर एक फेक मामला बनता है तो, या वहाँ उसको कवरेज करते हुए कोई मारता है या उसको कोई धमकाता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? मुझे नहीं पता ये क्या कार्रवाई करेंगे, धाराएं कौन सी बदलेंगे, कौन सी करेंगे, अभी सब माई बाप वही होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के पत्रकार, मोहर के पत्रकार पर ही या तो देश की भावनाओं को भड़काने वाला मामला या फिर धार्मिक भावना को भड़काने वाला मामला उन्हीं पत्रकारों पर क्यों बनता है? बाकी वाले मामले साइड पर, मतलब वो जो ओरिजिन था, जो कॉन्टेक्स्ट था, जिसके संदर्भ में खबर हुई और जिन लोगों ने मारा, वो साइड कर दिया, और एक नया मामला जो है इसको, ये मामले इसलिए बनाए गए हैं कि मामला बना दो, कोर्ट में जाएंगे, जमानत तो मिल जाएगी, ठीक है, जमानत मिल जाएगी, फिर वो उसी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहेगा, खबर कोई कर नहीं पाएगा। ये षड्यंत्र होता है, उस पर अंकुश लगाने का, मतलब रियलिटी जो हमारा चौथा स्तंभ है ना लोकतंत्र का, उसके ऊपर दबाव डालने का यह है कि एक मामला बना दो, फिर देखो। मैं तो कहता हूँ कि जो गलत मामले बने हैं, जहाँ पर कोर्ट वरी करता है, उसके बाद उस पुलिस कर्मचारी पर भी मामला बनाया जाना चाहिए कि उसने इसके इतने लाइफ क्यों बर्बाद की। उससे पहले मोहर की हमने कितनी की स्टोरी, वो आपने देखा होगा, जो मोहर के अंदर वो पुलिस जो ऑडियो भी वायरल हुई थी 2-3 पुलिस कर्मियों की, जिसमें एक DSP इन्वॉल्व था, जो वो ड्रग्स वगैरह लेके तो लोगों की दुकानों के अंदर रखते थे। उसके बाद मामला गया ऊपर, मतलब अच्छे, वो तो अच्छी बात ये रही कि पुलिस के जो हाई अथॉरिटी थी उसने उन पर कार्रवाई की, और जो सीनियर अफसरों तक बात गई उन्होंने उस पर कार्रवाई भी की, तो जो भी करना था उन्होंने किया। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो छोटे मामले जिनको समझा जाता है, इससे एक ख्याति जो है ना पुलिस की, देखो पुलिस जम्मू कश्मीर में आए दिन खबर सुनते रहते हैं, किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हो गया, ये लोकल लोग होते हैं, पुलिस वाले हमारे जैसे होते हैं, भाई बंधु होते हैं, ये इतनी मुश्किल से मतलब कुर्बानियाँ देते हैं अपने J&K पुलिस के लिए, लेकिन चंद लोग जो होते हैं वो पूरा सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। लोगों में एक भय की भावना पड़ जाती है, पुलिस वाला नहीं यार, आर्मी वाला जान, मतलब ऐसा क्या है, थोड़ी सी इज्जत बनी थी, लेकिन ये दोबारा धूमिल करने के चक्कर में पड़ेगा। बिल्कुल ये बात है, इज्जत देखो, यहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ धूप में खड़े हैं, पुलिस वाले पूरा दिन खड़े थे, हम भी खड़े थे यार, जाके पानी की बोतल भाई साहब पानी पी, यहाँ इज्जत होती है, वो क्या इज्जत हो गई? वहाँ आप किसी को भी जाके मारे हो, आपके सामने एक बंदे को बांध के मारा जा रहा है, तो उससे आपकी इज्जत थोड़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अंत में मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो पत्रकार पर मामला बनाने की बात हो या दूसरों को बचाने की बात हो, और जिन लोगों ने भी वो देवदार की वहाँ पर लकड़ी वकड़ी काटी, इन लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? कानून के अनुसार होना चाहिए। अगर उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है ये तो सबको पता है। वो जो लकड़ी काटी गई है क्यों काटी गई है, उसमें जो रेंजर वगैरह है हटाओ उसको, और जिसको कॉल की गई है रेंजर को आने के लिए, उसके सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं कि अब मौके पर आ रहा है। कहाँ गया मौके पर? वो साथ में लोगों को लेके आ रहा है, गुंडों को लेके आ रहा है, क्योंकि कटवाई उसने होगी फिर, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा नंबर, पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है रात को जम्मू में, यहाँ से लेके गए पुलिस वाले, तो क्या यहाँ से आपने रेफर मतलब उसको करवाया कि पुलिस ये बंदा ठीक हो गया, अभी ये जा सकता है, ऐसे उठा के तो आप ले जा सकते हैं किसी को भी? करवाया होगा, हो सकता है करवाया होगा, पर इससे थोड़ी चलेगा। उसकी दर्द जो उसके निशान थे क्या मिट गए हैं? वो निशान, वो जो लगी थी सरिंजे क्या वो मतलब मिट गया? कौन सा वो जादू चिराग चलाया उस पर? ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है इस मामले में जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ के, तो वो इस मामले को देखें। एक पत्रकार है, मैं तो कहता हूँ हर एक आदमी, चाहे एक कागज़ चुनने वाला आदमी भी, वो भी देश का नागरिक है, और कम से कम एक पत्रकार है। वो आदमी अपनी जो बात कर रहा है, जो बात कह रहा है, जिसके लिए खबर चलाई गई है, जिसके बाद ये मामला हुआ है, पहले उस पर FIR आप करो, उसकी लकड़ियों पर FIR हो, जो भी जंगल के जो भी नियम होता है। और दूसरा नंबर, वो जो लोग उसको मार रहे हैं, बांध के मार रहे हैं, पहले उन पर भी कार्रवाई करो, फिर उसके बाद देखो कि क्या मामला बना है। जो बनता है, अगर पत्रकार दोषी है, पत्रकार को ठोको, क्यों छोड़ना है? अगर वो लोग दोषी हैं उनको भी ठोको, वो फॉरेस्ट वाला उसको भी ठोको, मतलब नियम से काम करो। मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये ऐसा ना हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो, जंगल में गया हो व्यक्ति, लकड़ियाँ देखी हो उस व्यक्ति ने वहाँ पर, तो बाद में हो सकता है किसी धार्मिक स्थान में आके उसने
मतलब जो जैसे कह रही है पुलिस कि उसने तोड़ा होगा तो ठीक है, हो सकता है उसमें दिमागी कोई फर्क आ गया होगा, तोड़ दिया होगा, पर कार्रवाई करो, पर उन पर भी कार्रवाई करो, उन दोनों लोगों पर भी जिन्होंने जिसके बाद ये मामला होगा। शुक्रिया। इस मामले में हमारे पत्रकार की आपने बात सुनी, तस्वीरें देखी और वो जो खबर दिखा रहा था, जो देवदार की वहां पर लकड़ी थी, एक और कोई लकड़ी थी जो वहां पर ब्लैक शिप्स थे उनको एक्सपोज कर रहा था। ऐसा भी नहीं है कि कोई वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस खबर को प्रकाशित कर रहा था, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए तो वो नहीं कर रहा था, लेकिन उसको ये खबर करना कितना महंगा पड़ गया है वो आप समझें और तस्वीरों से देखें। मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हिम्मत तोड़ देना चाहते हैं। कोई इस डिपार्टमेंटों के खिलाफ कोई आवाज़ ही ना उठाए, मौर क्षेत्र के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कोई आवाज़ ही ना उठाए। इस तरह का शायद वहाँ पर इन्वायरमेंट ये लोग बनाना चाहते हैं, अपनी दादागिरी करना चाहते हैं और पत्रकार के ऊपर 295 सेक्शन जो है वो इन्होंने लगा दी है और पत्रकार को वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ से सुबह 3 बजे पुलिस उठाकर लेकर गई है। इतनी तीव्रता, उसके आपने तस्वीरें देखी, उसको कितनी लगी हुई थी, कितना बुरी तरह से मारा हुआ था, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया। वो महिलाएं जो हमने आपको दिखाई वहां पर थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एक धार्मिक रंग देने का भी, एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से होता है। जब भी किसी डिपार्टमेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, जब भी किसी के बारे में किसी को एक्सपोज किया जाता है और या पुलिस के ऊपर कोई खबर की जाती है, तो फिर पुलिस इस तरह की धाराएं, इस तरह के मामले बनाती है जिससे इंसान की हिम्मत भी टूट जाए और एक संदेश भी जाए कि पुलिस के खिलाफ खबर नहीं करनी है। अब ऐसा क्या है कि जब दूसरी तरफ से भी, एक रिपोर्टर की तरफ से भी एप्लीकेशन दी गई है, FIR लॉन्च हुई है, तो क्यों दूसरे पक्ष के लोग, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? वो लोग सस्पेंड नहीं हुए जो वहां पर यूनिफॉर्म डाल के खड़े थे? जो वीडियो बना रहा था वो कौन शख्स था? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिलाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। महिलाओं से पहले उस पत्रकार ने कल बताया था कि वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये टोटली ऐसा लगता है मिसयूज ऑफ पावर है और डेमोक्रेसी के 4th पिलर को कमजोर करने का प्रयत्न है। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार के अलावा मैंने भी SHO साहब को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। सवाल यह है कि जब ये महिलाएं वहाँ पर आई, क्योंकि ये शायद थोड़ा दूरी पर है ये स्थान, तो वहाँ पर महिलाएं कहाँ से आ गई, पुलिस के अधिकारी कहाँ से आ गए, बाकी लोग कहाँ से आ गए, ये कौन लोग थे, कैसे पहुँच गए? ऐसा लगता है पूरा प्री प्लान्ड है, लेकिन इसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई करती हुई पुलिस दिख रही है। और ऐसे में अगर इसी तरह से होता रहा और मौहर क्षेत्र पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको पूछा नहीं किया और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर शायद ही ये चीज़ें जो हैं वो रुक पाएंगी और ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर और लोकतंत्र, ये दोनों ही खतरे में हैं, क्योंकि आवाज़ तो आप उठाने नहीं देंगे। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि एक पत्रकार एक देवस्थान के ऊपर जाकर वहां पर छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर इसको एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बचाने का कोशिश हो रही है, वहां जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।